जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल उपदेश। यह उपदेश आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सकते हैं। गीता का ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। अगर आप इन उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में चिंता, समस्या और परेशानी से निजात पा सकते हैं और अपने जीवन में हर सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 साल पहले जो दिव्य और अलौकिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया था, उसे ही श्रीमद् भागवत गीता के रूप में जाना जाता है और तभी से श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करती आई है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत गीता में बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वह अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर अपने जीवन के सही उद्देश्य और कर्म को समझकर अपने जीवन में सफलता और आनंद प्राप्त करता है। अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता के यह उपदेश ठीक से सुने व समझकर अपने जीवन में अपना लिए तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी और आपके जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपका हर दुख दूर होगा। जो मनुष्य गीता के इन वचनों को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। वह मनुष्य जो कुछ पाना चाहता है, वह सब कुछ उसे मिल जाएगा। साथियों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप प्रभु श्री कृष्ण को मानते हैं और उनके उपदेश सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें व सुने। सभी साथी प्रेम पूर्वक कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। मनुष्य के मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह दूसरे लोगों में अपना सहारा ढूंढते हैं और यही बात मनुष्य को कमजोर बनाती है। मनुष्य की इसी बात के कारण मनुष्य खुद पर विश्वास खो देता है। जो लोग यह सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है, मेरे मुश्किल वक्त में यह मुझे सहारा देगा या मेरे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। मनुष्य को सिर्फ ईश्वर को ही अपना सहारा बनाना चाहिए। जब भी कोई मुश्किल आएगी तो ईश्वर ही किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। दुनिया को अपना सहारा कभी मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढते हैं, वह आपका सहारा कैसे बन पाएंगे। इसलिए मनुष्य को अपना सहारा दुनिया के लोगों को नहीं, ईश्वर को ही बनाना चाहिए। मनुष्य यह सोचता है कि ईश्वर हमारी बात सुनता भी है या नहीं, किंतु यह तो आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। क्या आप जानते हैं कि मोह उत्पन्न कहाँ से होता है? मोह उत्पन्न होता है अज्ञान से और मोह उत्पन्न होते ही जीवन में समस्याएं आना प्रारंभ होने लगती हैं। धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन से इतना मोह था कि वह पुत्र मोह के कारण अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके और इसी मोह के कारण पूरा कौरव वंश ही नष्ट हो गया। कंस और रावण का भी पतन मोह के कारण ही हुआ था। इसलिए मनुष्य को मोह का त्याग
कर देना चाहिए, अन्यथा अंत में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अज्ञान की धारा बहती है तो सर्वप्रथम मोह को ही नष्ट करती है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही मोह उत्पन्न होता है। सिकंदर के अंदर दुनिया जीतने का मोह था। वह अपनी ताकत के बल से पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक महात्मा जी ने सिकंदर से कहा, जब तू पूरी दुनिया जीत लेगा उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई और दुनिया तो है ही नहीं, फिर तू क्या जीतेगा। इतना कहकर महात्मा जोर जोर से हंसने लगे। महात्मा जी की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने महात्मा जी से पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि तू जब सारी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जब उसने महात्मा जी की बातें सुनी तो वह दुनिया जीतने के विचार से ही निराश हो गया, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद वह क्या करेगा, उसके बाद तो कोई और मोह बचेगा ही नहीं। दोस्तों, हमारे जीवन में मोह की वजह से ही दुख आते हैं। मोह किसी से भी हो सकता है, मोह घर परिवार से हो सकता है, मोह सफलता से भी हो सकता है, मोह सुख सुविधा और मान सम्मान का भी हो सकता है। जहाँ मोह होगा तो वहाँ दुख तो अवश्य आएगा। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति ही परम आनंद को प्राप्त करता है, इसीलिए मोह का त्याग कर देना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने को सोचोगे तो दुख मिलना तय है। भगवत गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं कि किसी के साथ कुछ अच्छा करके कभी एहसान ना जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और उससे मिलने वाला यश भी बेकार हो जाता है। कभी भी यह सोचकर अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करता तो वह ईश्वर है, आप तो मात्र एक माध्यम हैं, कठपुतली हैं। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि ईश्वर की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। मनुष्य तो सिर्फ निमित्त मात्र है। जो भी होता है या जो होने वाला है वह सिर्फ ईश्वर के ही हाथ में होता है। ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ही ब्रह्मा है, कृष्ण ही विष्णु है और कृष्ण ही महेश है। श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, सर्वव्यापी हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ही ज्ञान सद्बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें, ताकि दूसरों का जीवन भी संवर जाए। जो मनुष्य फल की आशा से कर्म करता है वह मनुष्य कर्म से ही बंध कर रह जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुख और संतुष्टिदायक बना पाता है। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया, मैंने बनाया आदि लालसाओं से बाहर आ जाता है। श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं, संतोषी सदा सुखी रहता है, अर्थात जीवन में संतोष रखने वाला ही सदैव सुखी रहता है।
मनुष्य को जो कुछ नहीं मिलता उसका दुख या शोक करने की बजाय ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसका आनंद लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए धन दौलत इत्यादि, मगर मनुष्य भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ यूं ही छोड़कर उसे अगले सफर के लिए निकल जाना है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या साथ लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी मनुष्य का ना तो कोई मित्र होता है और ना ही रिश्तेदार। हर इंसान उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल पाता वह जिंदगी में कुछ भी नहीं संभाल सकता। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको ईश्वर के बनाए कानून पर अर्थात कर्म पर भरोसा ही नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, अर्थात वह मनुष्य मूर्खों की भांति हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर व्यक्ति खुद अपना ही नाश कर बैठता है।